सुनील अभी भी कॉल सेंटर की आबोहवा से पूरी तरफ से वाकिफ नहीं हुआ था। उसने ये तो सुना था कि कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़कियां काफी खुले स्वभाव की होती हैं और लड़कों से कंधा मिला के काम और मस्ती दोनों करती हैं। मगर देख वो ये सब पहली बार रहा था। एक छोटे से शहर से आया सुनील इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि तकरीबन ज्यादातर लड़कियों ने क्यों ऐसा ड्रेस पहना हुआ था जिसे उसकी नज़र में कोई भी सभ्य घर वाले अपनी बेटियों को नहीं पहनने देंगे। काम तो सुशील ढंग के कपड़े पहनकर भी किया जा सकता है, सुनील ने मन ही मन में सोचा और गहरी सांस ली। उसे अभी एक ब्रेक लेना था। सिगरेट पीने की बुरी आदत थी उसे, वो जानता था इस बात को, मगर अभी तक छोड़ नहीं पाया था। कैंपस के बाहर निकलकर सुनील ने एक चाय ली और अपनी सिगरेट सुलगाई। अभी उसके ज्यादा दोस्त नहीं बने थे, नई नई नौकरी थी और वो ऐसे भी जरा कम बोलने वालों में से था। उसने आसपास अपनी नजरें दौड़ाई तो हर तरफ उसे सिगरेट का धुआं और नूडल्स खाते लोग, जोर जोर से बातें करने वाली लड़कियों का झुंड ही दिखाई पड़ा। सुनील थोड़ा आगे की तरफ चला गया, वहां थोड़ी सी शांति थी। चाय की चुस्कियों के साथ वो अपनी नौकरी और अपने घर के बारे में सोचने लगा। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देखे जा रहा है। उसने अपनी नजरें दौड़ाई मगर कोई नजर नहीं आया और फिर अचानक से एक आवाज उसके कानों में आई, एक्सक्यूज मी, आप देहरादून से हो ना? सुनील के सर पे जैसे बम को गोला फटा हो, क्योंकि जब उसने आवाज की तरफ अपनी नजरें घुमाई तो वहां मेघा खड़ी थी। मेघा, उसकी मेघा, उसके बचपन की दोस्त और उसका पहला और आखिरी प्यार। ऐसा प्यार जो उसने कभी मेघा को बताया या जताया नहीं, बस दिल ही दिल में प्यार करता रहा उसे पागलों की तरह। फिर जब सुनील के पापा का ट्रांसफर हो गया तो उन्हें देहरादून छोड़ना पड़ा। मगर आखिरी वक्त तक सुनील ने मेघा को अपने प्यार के बारे में कुछ नहीं बताया। उसे डर था कि अगर मेघा बुरा मान गई तो वो एक अच्छी दोस्त भी खो देगा। और आज तकरीबन 12 सालों के बाद यही मेघा उसके सामने खड़ी थी। सुनील अभी तक किसी पत्थर की मूरत की तरह मेघा को ही देखे जा रहा था। होश उसे तब आया जब सिगरेट से उसकी उंगलियां जल उठीं। उसने जल्दी से सिगरेट फेंकी। मेघा को क्योंकि कोई जवाब नहीं मिला था तो वो थोड़ा कन्फ्यूज्ड सा होकर उसे देख रही थी और उसने फिर से पूछा, आप ठीक तो हो न? सुनील को लगा रहा था जैसे वो एक गहरी नींद का सपना देख रहा हो और उसका मन कर रहा था न ये नींद टूटे न ये सपना। मगर दीवाना भूल गया था कि वो सब सच में हो रहा था। फिर जैसे अचानक से उसे होश आया हो और उसने मेघा की आंखों में डूबकर कहा, तुमने मुझे कैसे पहचाना मेघा? बस इतना कहना था कि मेघा जैसे चीख से उठी खुशी के मारे, ओम इट्स यू सोनू, मैं जानती थी कि तुमसे कभी न कभी जरूर मुलाकात होगी। कितने सालों के बाद मिले तुम अभी, यहाँ कैसे पहुँचे? कहाँ रहते हो यहाँ? अंकल और आंटी कैसे हैं? यहाँ कब ज्वाइन किया तुमने? ये सारे सवाल मेघा ने एक ही सांस में किए थे और उसने सुनील को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया था अभी तक। और बोलना चाह भी कौन रहा था उस वक्त? सुनील तो मेघा को देखकर मेघालय पहुंच गया था बादलों में उड़ता हुआ, और उसकी उस उड़ान को और ऊंचा उड़ा रही थी मेघा, जिसने जाने अनजाने बेहद खुश होकर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर पकड़ा हुआ था। सुनील को अचानक से याद आया वो ब्रेक पे है और उसे वापस जाना है। मेघा, तुमसे इतनी सारी बातें करनी है, इतना कुछ कहना है, वो सब यहाँ तो नहीं हो पाएगा। मैं अगले ब्रेक में तुमसे मिलता हूँ, तुम कहाँ मिलोगी बस ये बता दो। सुनील ने ये कहा जरूर, मगर उसकी आवाज़ बता रही थी कि उसका जाने का मन बिल्कुल नहीं था, नौकरी थी सो जाना ही था। मेघा ने हंसकर कहा, बताऊंगी, मगर प्रॉमिस करो दोबारा गायब नहीं हो जाओगे। सुनील मुस्कुराया, बोला कुछ नहीं।
2 घंटे के बाद का वक्त फिक्स किया। दोनों ने मुलाकात का और सुनील बादलों की सवारी से उतरकर यथार्थ की दुनिया में जमीन पे अपने कदमों के सहारे ऑफिस के अंदर चला गया। जब तक मेघा उसे दिखती रही, वो घूम घूम के उसे देखता रहा। मेघा भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती रही। सुनील वापस आके काम पे तो लग गया था, मगर उसका सारा ध्यान वहां पर ही लगा हुआ था। बचपन की वो सारी यादें किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने से गुजर रही थी। वो साथ खेलना, स्कूल जाना, टिफिन शेयर करना, एक साथ होमवर्क करना, सब कुछ जैसे फिर से जीवंत हो चुका था सुनील के लिए। सुनील ने काम करते करते मन पक्का कर लिया कि अगली ब्रेक पे जब वो मेघा से मिलेगा तो एक पल भी नहीं रुकेगा और उसे सीधे बताएगा कि वो कितना प्यार करता आया है, उसे बचपन से हुए और आज भी वो सिर्फ उसी से प्यार करता है। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और मन ही मन में मुस्कुराया, ये सोचकर कि उसके बचपन का प्यार आखिर उसे आज हासिल हो ही जाएगा। अचानक से उसे अपना वर्क स्टेशन शांत और बहुत अच्छा लगने लगा। उसने मेघा का ड्रेस याद किया, कितनी प्यारी से लग रही थी मेघा गुलाबी सलवार कुर्ती में। वो भी तो यही कॉल सेंटर में काम करती हैं, मगर कितनी अलग है वो इन सारी लड़कियों से। अपने आस-पास की लड़कियों को देखते देखते सुनील ने सोचा और उसके होठों पे एक शांत और प्यारी सी मुस्कुराहट दौड़ गई। अभी वक्त था अगले ब्रेक में। सुनील का मन कर रहा था कि वो घड़ी की सुइयों को तेजी से घुमा के आगे कर दे। ऐसा ही तो होता है प्यार में। जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो ऐसी ही हालत होती है दिल की। उनके बिना रहा नहीं जाता एक पल भी। मन करता है बस उनके साथ रहे हमेशा हर पल। ऐसी ही हालत सुनील की भी थी। उसने घड़ी देखी, अभी भी 15 मिनट बाकी थे, मगर अब उससे रहा न गया और वो अपने बॉस से कह के ब्रेक के लिए निकल पड़ा। सुनील के मन में लाखों बातें घूम रही थी, मगर सबसे ज्यादा बेचैन वो मेघा को ये बताने के लिए हो रहा था कि वो उसे कितना प्यार करता है। और वो 100% श्योर था कि मेघा जैसे ही ये सुनेगी वो हैरान रह जाएगी और फिर बात आगे बढ़ेगी। सुनील ने अपनी सिगरेट सुलगा ली थी और अपने हाथ में चाय का ग्लास लेकर वो उसी दिशा में बढ़ने लगा जहां मेघा से उसकी मुलाकात हुई थी। सुनील ने महसूस किया कि वो कांप रहा है। वो समझ गया कि ये महज उत्तेजना की वजह से है, क्योंकि आज इतने सालों बाद वो अपने दिल की बात उस लड़की को बताने वाला है जो उसके ख्वाब और हकीकत दोनों की रानी रही है। उसने अपने कदमों की रफ्तार थोड़ी धीमी की और आगे बढ़ने लगा। सुनील ने दूर से ही देख लिया कि मेघा उसी जगह पे खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही है। आसपास 2-4 लोग और थे। सुनील को उन लोगों का वहां होना अच्छा नहीं लगा। उसे एकांत चाहिए था अपने दिल की बात कहने के लिए। सोनू, उसे मेघा की आवाज सुनाई दी। उसने सर उठा के देखा, मेघा हाथ उठाकर उसे इशारे से जल्दी आने को कह रही है। सुनील ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाई और चंद सेकंड्स में वो मेघा के पास पहुंच गया। उसने मेघा की तरफ से बहुत प्यार से देखा और इसके पहले कि वो कुछ कह पाता, मेघा ने कहे, ऐसा है सुनील, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमसे सच में मुलाकात हो गई है और हम एक साथ ही काम कर रहे हैं। तुमसे ढेर सारी बातें इस जगह तो हो नहीं सकती। ऐसा करते हैं कि आज का डिनर हम एक साथ ही करते हैं। सुनील ने सहमति में सर हिलाया और गले को साफ करके बोलना शुरू किया, मेघा, मुझे तुमसे 1 मिनट। सोनू। मेघा ने उसे टोकते हुए अपने फोन कॉल को रिसीव किया और वो जिस जगह पे थी उस जगह का डायरेक्शन फोन पे किसी को समझाने लगी और सामने की तरफ देखते हुए अपना हाथ उठा के हिलाने लगी। अब तक सेविल भी समझ चुका था कि कोई उसी जगह पे आने वाला है, मगर उसे बुरा नहीं लगा क्योंकि वो जानता था कि डिनर खाने में और मेघा एक साथ करने जा रहे हैं, तो उस वक्त वो इत्मीनान से सारी बात बताएगा।
सामने से एक स्मार्ट सा बंदा चला आ रहा था। उसने मेघा की तरफ देखकर हाथ हिलाया और मेघा ने भी जवाब दिया और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। सोनू, इनसे मिलो, ये तुषार है, मेरे सीनियर है इसी ऑफिस में और मेरी जिंदगी के हमसफर भी। पिछले 5 साल से हम एक दूसरे के साथ हैं। सुनील को इसके आगे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उसके कानों में जैसे बम के धमाके हो रहे थे। कैसा शोर सा सुनाई दे रहा था उसे। वो ये तो देख रहा पा रहा था कि मेघा के होंठ हिल रहे हैं, मगर वो मेघा की कोई भी बात सुन नहीं पा रहा था। सुनील ने कब हाथ आगे बढ़ाया और तुषार से हाथ मिलाया। उसे कोई भी होश नहीं था इन चीजों का। उसे सिर्फ अपना वर्कस्टेशन और वहां सोची हुई बातें दिख रही थी। अचानक से जैसे वो नींद से जागा और मुस्कुराते हुए तुषार से बोला, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सोनू, तुषार भी हमारे साथ डिनर पे चलेंगे। ये डिनर का आइडिया दरअसल इन्हीं का था। जैसे ही इन्होंने तुम्हारे बारे में सुना, इन्होंने डिनर प्लान किया ताकि हम अच्छे से बात कर सकें। सुनील ने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला, एक सिगरेट सुलगाई, एक गहरा कश लिया। थोड़ी देर तक सारा धुआं अंदर ही रखा और फिर आसमान की तरफ मुंह उठाकर धीरे धीरे उस कश के धुएं को बाहर निकालते हुए बोला, वो तो ठीक है मेघा, मगर आज रात मैं फ्री नहीं हूँ। कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें मुझे आज ही खत्म करना पड़ेगा। सुनील ने अपनी आंखों में आते हुए आंसुओं को जबरदस्त तरीके से रोका हुआ था और उसे डर था कि वो रो न पड़े वहां। मेघा का चेहरा अचानक से उतर गया। तुषार ने बात संभाली और बोला, कोई बात नहीं दोस्त, डिनर कहाँ भागा जा रहा है। तुम अपना काम कर लो पहले, हम फिर कभी डिनर करेंगे। क्यों मेघा, है न? मेघा ने सिर्फ सर हिलाकर हाँ कहा। बिना कुछ कहे सुने ही जैसे तीनों ने हर बात सुन और समझ ली थी। जरूरी नहीं कि समझने के लिए बोला ही जाए, बहुत बार खामोशी भी काफी कुछ बोल देती है। सुनील के लिए वहां एक मिनट भी रुक पाना मुश्किल हो रहा था। उसने तुषार और मेघा से हाथ मिलाया और फिर मिलने की बात कहकर वापस आने के लिए मुड़ गया। मगर तब तक मेघा उसकी आंखों की नमी देख चुकी थी। सुनील ने अपनी आंखें पोंछी। सिगरेट उसकी उंगलियों को जला रही थी, मगर उसने सिगरेट को अपना काम करने दिया। उसके दिल की जलन से बहुत कम थी उसकी उंगलियों की जलन, और उसके आंसू उसकी आंखों से कभी न खत्म होने वाली बारिश की तरह लगातार बह रहे थे। सुनील ने सामने देखने की कोशिश की, मगर उसे सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था। सुनील फिर नहीं जीत पाया और किस्मत फिर से अविजित रहा। ऑफिस का वर्कस्टेशन फिर से शोर में डूबा हुआ था। सुनील अपने चेयर पे बैठा और अगले कॉल की तैयारी में लग गया।